हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल ड्रीम। सो आज मैं जा रहा हूँ एक नई लोकेशन जो कि है पेंसिल्वेनिया। सो एक्चुअली ये वीकेंड ट्रिप है, 2 दिन का है, सैटरडे और संडे का। सो पेंसिल्वेनिया मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली ये मेरे ट्रैवल लिस्ट में बहुत दिनों से था। एक्चुअली बीच में ठंडा का समय आगे विंटर आ गया था, इसलिए मैं जा नहीं रहा था। बट अभी थोड़ा सा एक्चुअली अभी समर तो नहीं आया है, बट एक्चुअली विंडी विथ सन है। सो एक्चुअली मैं बाहर जा सकता हूँ, ऐसा है। सो मैं अभी जा रहा हूँ पेंसिल्वेनिया में एक्चुअली मैं जा रहा हूँ 2 लोकेशन कवर करने। एक है किंगजुआ स्टेट पार्क, जो कि एक्चुअली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क। देयर इज अ स्काईलाइन ओवर देयर वेयर यू कैन वॉक एंड इट्स देयर इज अ हिस्ट्री एसोसिएटेड विद द स्टेट पार्क, जो मैं आपको वहाँ पहुँचने में बताऊँगा क्या हिस्ट्री उसके पीछे है। एंड सेकंड मैं जा रहा हूँ एक $1 मिलियन हाउस में, जो है फॉलिंग वाटर हाउस। उसका कंस्ट्रक्शन इतनी ब्यूटीफुली किया गया है, वो भी 90s में। सो इतनी ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्शन उसका है कि यू विल सी हाउ इट इज़ पॉसिबल इन 90s टू बिल्ड सच अ बिग हाउस। सो देर आर 2 थिंग विच आई एम प्लानिंग टू कवर इन दिस ट्रिप। अगर टाइम परमिट करता है तो कुछ और भी कवर कर सकते हैं, देखते हैं। लेकिन टाइम तो बहुत टाइट है, मुझे नहीं लगता कुछ टाइम मिल पाएगा। देखते हैं, टाइम मिलता है तो मैं आपको और भी जगह लेके चलूँगा। सो अभी मैं हूँ न्यू जर्सी में अपने घर के पास, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ पहले अपने होटल, वहाँ चेक इन करूँगा, फिर किंजुआ जाऊँगा। मैं अभी हूँ फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया के एक हाईवे पे, जो हाईवे का कौन सा हाईवे का नेम है, बात हो हाईवे 33 पे। सो यहाँ पे हम रुके कॉफ़ी ब्रेक के लिए, तो अभी कॉफ़ी लेके फिर निकलते हैं। अभी 1 आवर डिस्टेंस पूरा हो चुका है, अभी ज़्यादा दूर आए नहीं है, अभी फिलाडेल्फिया बॉर्डर में इंटर किए हैं। सो अभी 4 आवर मोर हमें ड्राइव करना है, स्टिल अ लॉन्ग जर्नी। सो हम ड्राइव करते करते अभी पेंसिल्वेनिया में इंटर कर चुके हैं। पेंसिल्वेनिया इंटर तो बहुत पहले ही किए थे, लेकिन अभी हम I-80 हाईवे पे हैं, जो कि जिस पे हमको 210 माइल्स स्ट्रेट जाना है इस हाईवे पे। और मुझे लगता है कि डायरेक्ट हमें अपने डेस्टिनेशन पे आप पहुँचाएगा। तो 3 आवर के ड्राइव के बाद मैं हूँ यहाँ एक डिपार्टमेंट स्टोर में। तो यहाँ पे हम रुके हैं रेस्टरूम यूज़ करने के लिए, एंड कुछ खाने के लिए भी भूख लग गया था हमें, तो जो यहाँ से कुछ खरीद लेते हैं। अब 1 घंटा और ड्राइव बाकी है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे डेस्टिनेशन पे। सो प्रीटी बिग स्टोर, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लिकर का भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, बहुत सारे लिकर है। सो हमने एक्चुअली ऑर्डर दे दिया है चिकन क्रिस्पी चिकन के लिए, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। सो इट विल टेक 10 मिनट्स, देन आफ्टर विल टेक द गैस फ्रॉम हेयर एंड विल गो टू आवर डेस्टिनेशन। Arriving at destination on left. Then your destination will be on the left.
5 आवर के ड्राइव के बाद मैं फाइनली होटल पहुंच चुका हूं। सो दिस इज़ वेयर आई बुकड इन, दिस इज़ सुपर 8। सो यहाँ पे मैं 1 नाइट के लिए स्टे कर रहा हूँ और इसका जो कॉस्ट मुझे पड़ा है वो पड़ा है $50 1 नाइट का विद टैक्स। सो इट्स गुड होटल, आई मीन यू कैन सी द रूम, वेरी डिसेंट रूम ओके फॉर 1 नाइट। एंड यहाँ पे आपको ये एक LCD स्क्रीन प्रोवाइड कर रहे हैं, माइक्रो ओवन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड करते हैं एंड हीटिंग सिस्टम है यहाँ होटल में। सो गुड, आई लाइक दिस पेंटिंग। सो पता नहीं कौन सा शहर है, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है पेटर्सबर्ग या आई डोंट नो विच टाउन इट इज, बट इट्स गुड, द पोस्टर इज गुड। सो आज एक्चुअली मैंने न्यू जर्सी से 3 o'clock स्टार्ट किया था और यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ 9:30। सो देन आफ्टर आज यहाँ पे स्टे करने के बाद कल सुबह हम लोग निकल रहे हैं किंजुआ स्टेट पार्क, जो कि यहाँ से 1.5 आवर के डिस्टेंस पे है। सो अभी तो मैं बहुत थक चुका हूँ, तो मिलते हैं सुबह में इन द किंजुआ स्टेट पार्क। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस ट्रिप के लिए। तो अभी एक्चुअली 8:30 हो रहा है, वहाँ पहुँचेंगे 9:43 तक। पर अभी देख सकते हैं बाहर पूरा स्नो हो रहा है और अभी भी स्नो पूरा हो रहा है। पता नहीं है 9 बजे तक स्नो का प्रेडिक्शन था, बट अभी ठीक देखते हैं 9 बजे बाद क्या सिचुएशन रहता है। पर ठीक है, दिस इज सुपर 8 वे आई स्टेड। सो एक्चुअली वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम हियर एंड वी आर गोइंग टुवर्ड द किंजुआ स्टेट ब्रिज स्टेट पार्क। सो लेट्स गो देयर। मैं अभी हूँ यहाँ किंजुआ ब्रिज स्टेट पार्क में। अभी हम चलते हैं विजिटर सेंटर के अंदर, यहाँ का विजिटर सेंटर है। एक्चुअली यूएस में जितनी भी लोकेशंस होती है, जो स्टेट पार्क्स और व्हाटएवर जो भी अट्रैक्शंस होती है, वहाँ पे अपना एक विजिटर सेंटर होता है। आप इस सेंटर के अंदर जाके यहाँ के सारे डिटेल्स ले सकते हैं स्टेट के पार्क के बारे में, और जो भी आपको पूछना है, कुछ क्वेरी है, अंदर जाकर पूछ सकते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर विजिटर सेंटर में और देखते हैं कि ये ब्रिज है कहाँ पर। आई थिंक सब उस साइड पर है, बट ओके फर्स्ट लेट्स गो इनसाइड द विजिटर सेंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रखे हुए यहाँ का अट्रैक्शन, यहाँ पे कौन कौन से अट्रैक्शन है। जैसे किंजुआ ब्रिज वी आर नाउ ओके। सो यही ब्रिज है जहाँ पे हम जाने वाले हैं, और यहाँ पे आसपास इतनी सारी अट्रैक्शन है यहाँ पर डिटेल्स अट्रैक्शन का। तो हम चलते हैं विजिटर सेंटर। यहाँ पे जो विजिटर सेंटर होते हैं वहाँ पे इस तरह का पेनी मशीन ही मिल जाएगा। हर विजिटर सेंटर में नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे विजिटर सेंटर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ पेनी भी बना सकते हैं। तो मैं अभी पेनी बाई करने वाला हूँ। दिस इज यूज नीड 2 quarter 1 penny। लेट मी सी इफ आई हैव, आई विल बाई वन, आई विल गेट वन। Requires 2 quarter and 1 penny. First we have to select which one to buy. So suppose I have to buy, it looks I'm going to buy this one. Okay, so what we have to do, this is the machine. So you have to bring the pointer before inserting pointer on the wheel to match the dots. Okay, this dot should match. So I am going to buy this one, right? So I have to match the dot. Okay, now dot is matching. Let's put 2 quarter 1 penny and it goes inside. Now I have to do like this. So the coin is available. So that is the bridge where we are going now. Look at the bridge.
सो दे हैव एग्जिबिट 2, यहाँ पे एग्जिबिट भी है जो अभी कोविड है क्लोज है। सो मैम ये एग्जिबिट बहुत खूबसूरत है, बट हम अंदर जा नहीं सकते हैं बिकॉज ये क्लोज है बिकॉज ऑफ कोविड। तो यहाँ पे हिस्ट्री है इस रेल रोड का। Trail map of this one. So National Forest Trail map. This is the entire map. The entire map is over here. So if you so this state park has trail 2. यहाँ पर trail भी है, तो आप trail पे जाना है तो पूरा trail का map है। How many point are there? Shortcut loop is there. अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो 1.5 माइल्स का एक लूप है जो आप कर सकते हैं। फिर थंडरस्टॉर्म ट्रेल है जो कि 4.1 माइल्स का है, 6.6 किलोमीटर। इनसाइड आउट लूप 2.4 किलोमीटर का है। लीजेस लूप 2.5 किलोमीटर एंड देयर वन मोर विच इज ओवर हियर। सो लेट्स से बिकॉज स्नोइंग आउटसाइड हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सो वी विल ट्राई टू डू अ शॉर्टकट लूप ओवर हियर। सो चलते हैं अभी ब्रिज के पास। सो यहाँ पे इस ब्रिज का कुछ हिस्ट्री है। सो 1882 में ये सबसे हाईएस्ट ब्रिज था और मैंने सुना ऐसा कि ये 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड भी था एक समय में। सो एक्चुअली क्या हुआ था कि ये पूरा रेल रोड था, लेकिन एक टोर्नेडो आया था जो कि बहुत लो इंटेंसिटी का टोर्नेडो था जो इस ब्रिज के कुछ पार्ट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। यू कैन सी दिस पार्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए मैं आपको ब्रिज दिखाता हूँ आगे चल के, आपको पता चलेगा एक पार्ट टूटा हुआ है इसका पूरा। तो वो टोर्नेडो था जो कि एक तूफान था बहुत लो इंटेंसिटी का जिसने पूरा ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और 1882 में ये ब्रिज बनाया गया था और उस समय इतनी बड़ी ब्रिज को बनाना इतनी आसान नहीं था। ये सो द ब्रिज ये रेल रोड था, यहाँ पे रेल चलती थी। सो फिर उसको रिनोवेट भी किया गया था शायद 1959 में। सो दिस इज द फुल हिस्ट्री ऑफ दिस ब्रिज। सो लेट्स गो बियॉन्ड द ब्रिज। और यहाँ पे एक ग्लास वॉक भी है इस ब्रिज पे। यू कैन सी दिस वॉक। आई विल शो यू ऑन द ब्रिज। कोलैप्स हुआ था उसका पूरा कहानी दिखा दीजिए। F1 टोर्नेडो टॉपल द दिस वन। F1 यही जो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया इस ब्रिज का। यू कैन सी दिस रेल रोड। सो यहाँ पे स्नैपशॉट 1882 में ओरिजिनल आयरन कंस्ट्रक्शन विच कंप्लीटेड 94 डे में कंप्लीट हुआ है 1882 में। 1900 स्टिल रिकंस्ट्रक्शन दीजिए कपल ऑफ हिस्ट्री। सो वही है। आप वो एरिया देख रहे हैं वहाँ पे ब्रिज इंड हुआ, उसके उस साइड पे आपको ब्रिज दिख रहा होगा एक, ठीक है ना। तो ये जो बीच का पूरा था ना वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया टोर्नेडो में। मैं आपको वहाँ सामने जाकर दिखाता हूँ। सो दिस इज द ब्रिज। ये एंट्रेंस है। ये आप रेल ट्रैक देख रहे हैं, यही ऑन गोइंग रेल ट्रैक था। या देखिए यहाँ से बंद किया गया उसको, उधर पूरा रेल ट्रैक था। तो ये एकदम माउंटेन उस साइड से ट्रेन आती थी, इस साइड आती थी माउंटेन के इस ब्रिज के थ्रू। तो आपको चलिए आगे दिखाते हैं। और इस रेल ट्रैक के पास नीचे भी दिख सकते हैं आप, ड्रॉप कर सकते हैं और मॉल में ड्रॉप करना मेरा। वाह, यहाँ से जो सराउंडिंग का लुक है बहुत ही ब्यूटीफुल है। यू कैन सी द एंटायर वैली। वाह, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अगर फॉल का समय होता तो ये एरिया पूरा फॉल कलर में, अभी तो सारे पेड़ के पत्ते गिरे हुए हैं, लगा सूखा हुआ वैली लग रहा है, एक वीराना वैली लग रहा है अभी तो देखने में। माउंटेन्स दैट साइड, वाओ इट्स ठंडी है तो इसलिए उतना विंडी हो जाता है। और देख रहे हैं पूरा ये स्नो से कवर्ड है पूरा ये अभी, क्योंकि अभी ठंड के समय स्नो हो रही है। यू कैन सी द एंटायर वैली कवर्ड विद स्नो। तो
So we reached the end of the bridge. So यहाँ पे end है bridge का. And this is the glass walk. And you can see down here from the glass, and you can also walk over here. It's not clear glass; it's pretty milky, but okay, I can see through it. Let me fly a drone over here. Let me see, because it's windy. बहुत windy है. So अगर मैं दिखता हूँ, मैं drone allow करता तो मैं drone fly करके दिखता हूँ. Actually, I am here for the magnets, but I am looking at other stuff also. Maybe something looks good. Okay. ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं हूँ अभी पिंजरा ब्रिज के गिफ्ट शॉप में. तो यहाँ पे मैं एक्चुअली मैग्नेट लेने आया हुआ हूँ. So there are a couple of magnets over here. You can see this magnet. I think let me decide which one to buy, because all magnets are good. So I'm buying this magnet. So let's go to pay for this. इस मैग्नेट का कॉस्ट है $4.50. Yeah, okay. I will do $1. $1? Thank you so much. तो पिंजुआ ब्रिज स्टेट पार्क में हमने सिर्फ वो ब्रिज स्काईलाइन कवर किया, स्काई ब्रिज कवर किया. वहाँ पर ट्रेल भी था, बट ठंड इतनी ज़्यादा थी, वहाँ विंड इतना ज़्यादा विंड था ना कि ट्रेल पे जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई. हम सोचे कि नहीं भाई, समर में आते हैं, फिर हम ट्रेल पे जाएंगे. और मैंने वहाँ के गिफ्ट शॉप में एक अटेंडेंट उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ट्रेल आइसी हो सकता है, मतलब कि स्लिपरी हो सकता है ट्रेल. इसलिए हमने डिसाइड किया कि ट्रेल नहीं जाते हैं. तो बिकॉज हमने वहाँ जल्दी ख़त्म हो गया हमारा टाइम, तो हमारे पास अभी काफ़ी समय है कुछ और कवर करने के लिए. सो हमने डिसाइड किया कि एक केव कवर कर लेते हैं. मैं अभी लिंकन केव जा रहा हूँ, जो 2.5 आवर के ड्राइव पे है. मैं लिंकन केव नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगा. लिंकन केव एक माउंटेन के इनसाइड फॉर्म्ड केव है. नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं पेंसिल्वेनिया के एक माउंटेन के अंदर केव को एक्सप्लोर करने. ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से एंड कमेंट कीजिए. एंड अगर आपको यूएसए की ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल वीडियो में इंटरेस्ट है, देन आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.